जिले में हूं और आज हमारे साथ में बात करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष AK अम्बेडकर साहब हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप लगातार EVM के खिलाफ आंदोलन में हिस्सेदारी दे रहे हैं। जैसा कि 31 जनवरी को भी हिस्सेदारी था और 22 फरवरी को भी हिस्सेदारी था। तो 22 फरवरी में कुछ अलग दृश्य नज़र आया जो कि पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया। तो आखिर इस पर चुनाव आयोग का अभी तक कोई फैसला नहीं आया। लगातार EVM से ही चुनाव कराने का दिशा निर्देश दिया जा रहा है। तो इस पर हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद संगम भारत में आप सभी लोगों को, और जो संगम भारत के देखने वाले जो पाठक लोग हैं, इसके दोस्त मित्र लोग हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संगम भारत को देखें और लोगों तक जन जन की आवाज़ जो है आम लोगों तक पहुंचाने की काम करें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार EVM के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, फिर डिटेन किया गया, चुनाव आयोग कह रहा है कि EVM से चुनाव करेंगे, तो आखिर आपका आंदोलन क्या है? इसका कोई अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोग खासकर बहुजन मुक्ति पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने इस देश में, भारत में पार्टियों की कमी नहीं है। हजारों की संख्या में बहुजन की पार्टियां हैं और मनुवादी की भी पार्टियां हैं, लेकिन ये तमाम लोगों को EVM के बारे में किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पहली बार बहुजन मुक्ति पार्टी ने 20 जनवरी 2015 को EVM को 100 यात्रा निकालने की काम हमारी पार्टी ने किया। जब हम EVM मशीन को 100 यात्रा निकाले हुए थे, हम लोग उसको दहन करने की काम कर रहे थे, तो यहाँ के कुछ लोग, अन्य पार्टी के लोग हम लोग को देखकर हंसा करते थे कि आप EVM मशीन की 100 यात्रा निकाल रहे हैं। तो जो हंसने वाले लोग थे, आज वो हंसने वाले लोग आज जो विश्वास करने लगे कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग सही कह रहे थे कि EVM मशीन से वोटों की चोरी होता है, इसलिए आप लोग 100 यात्रा निकाल रहे थे। तो लगातार हम लोगों ने EVM के विरोध में मुहिम शुरू किया है, चाहे कोर्ट की मामला हो या सड़क की मामला हो या आंदोलन की मामला हो या जेल में जाने की मामला हो। हम EVM के विरोध में हर समय लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी हमारी लड़ाई जारी है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी 31 जनवरी 2024 को लाखों लोगों की मोर्चा हम लोगों ने EVM मशीन के विरोध में, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो घोषित किया हुआ था, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परमेंद्र प्रताप साहब ने, और मैं बिहार में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम लोगों को अपील किया और पूरे देश भर से बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में नई दिल्ली केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय को हम लोगों ने घेराव किया। चुनाव आयोग ताला बंद करके भाग गया, जवाब दे नहीं सकता है। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वामन मेश्राम साहब ने, उनको 10 से 15 दिन की समय दिया, वो नहीं बात को माना, किसी प्रकार की कोई मैसेज नहीं दिया। फिर हम लोग पुनः 22 फरवरी 2024 को फिर EVM के विरोध में चुनाव आयोग कार्यालय को घेराव करने के लिए फिर हम लोग नई दिल्ली गए। लेकिन हुआ क्या, जो हम लोग लाखों की मोर्चा बार दिल्ली लेकर जा रहे थे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा था, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए RSS के पालतू, ये BJP के जो लोग हैं और RSS और BJP के पालतू जो दिल्ली के जो पुलिस प्रशासन है, एक गुलाम लोगों ने हमारे लाखों लोगों को गिरफ्तार किया, डिटेन किया और दिल्ली के सारे जेलों में बंद कर दिया। दिल्ली के जेल फुल हो गए, मैरिज हॉल फुल हो गया, शादी हॉल फुल हो गया, वहाँ धर्मशाला भर गए। फिर हमारे लोगों को हरियाणा ले गए, पंजाब ले गए, अलग अलग राज्यों में, गाजियाबाद और नोएडा में ऐसे जाकर बंद किया। लेकिन हमारे आवाज़ को बंद कर सकते हैं, हम लोगों को जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे आवाज़ को बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने EVM मशीन का विरोध जेल में जाने के बाद भी हम लोगों ने विरोध करते रहा और प्रशासन को कहा बंद कर सकते हो, लेकिन हमारी आवाज़ बंद नहीं कर सकते हो। गोली खाना होगा तो गोली खाएंगे, फांसी के फंदे पर लटकना होगा तो फांसी के फंदे पर जाएंगे, लेकिन EVM
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये क्योंकि कहने के बाद बदल नहीं कर रहा है। तब हमारी पार्टी ने अंतिम नतीजे पर पहुंची है कि अगर 2024 के चुनाव में अगर चुनाव आयोग ईवीएम मशीन से चुनाव करवाती है तो हम लोग इनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। इतना करने के बावजूद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में हमारे लोग, हम लोग ही नहीं बल्कि जनता कह रही है कि ईवीएम मशीन को हम लोग तोड़ेंगे। अगर ईवीएम मशीन को जनता तोड़ती है तो बहुजन मुक्ति पार्टी उसका पूरा से पूरा समर्थन करेगा और ईवीएम मशीन तोड़ेंगे, तब जाकर ये लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। तो इस मशीन को जनता की एक मनोमस्तिष्क तैयार हो चुकी है कि मशीन को तोड़ना है। कई लोग, कई गाँव के लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग मशीन तोड़ना चाहते हैं, आपका क्या कहना है। तो अंत में मजबूर होकर हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों को जनता की बात मानना पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। हम लोग सर्वोपरि नहीं है। अगर जनता तोड़ना चाहती है तो हम उसका समर्थन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बृहद पैमाने पर अगर तोड़ा जाता है तो इस लोकतंत्र को खतरे से बचाया जा सकता है, संविधान को खतरे से बचाया जा सकता है। अब कुछ पार्टी के लोग भी अखबारों में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहिए। राजद के भी कार्यकर्ता पार्टी बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी पार्टी बोल रहे हैं और दबी कुचली आवाज़ में जेडीयू के भी बोल रहे हैं। मैं सभी लोगों को स्वागत करता हूं। बहुजन मुक्ति पार्टी तो कब से, जितने प्रतिस्थापित देश में पार्टियां हैं उन तमाम पार्टी के लोगों को हम लोगों ने कहा कि आप संसद में भी हैं, आप विधानसभा में भी हैं। हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग तो केवल सड़क पर हैं, सड़क पर हमारी लड़ाई जारी है। आप लोग संसद के अंदर लड़ाई जारी करो। तो आज जब उनकी सत्यानाश हुआ है, अलग अलग क्षेत्रीय दलों को या राष्ट्रीय दलों को जब उनकी सत्यानाश हुई है, तब हम लोगों के राग में राग मिलाने लगे हैं कि ईवीएम मशीन से घोटाला होती है। चलो ठीक है, उनको देर से ही समझ में आया, लेकिन कम से कम आँख की पट्टी तो खुल गई कि ईवीएम चोर है। तो मैं उनको स्वागत करता हूं और इसके साथ ही साथ स्वागत के साथ साथ उनको अपील करता हूं कि अगर जनता ईवीएम तोड़ना चाहती है तो आपकी पार्टी की तरफ से उन जनता को भरपूर समर्थन मिलना चाहिए और वो तोड़ी जा सके, बृहद पैमाने पर तोड़ी जा सके, आपका जन समर्थन मिले, आपकी पार्टी की तरफ से समर्थन मिले कि ईवीएम मशीन ख़त्म हो। दूसरी बात है कि सर जिस तरह से अभी जो तमाम जो पार्टियां हैं लगातार रैलियां यात्रा कर रही है, तो इस रैली और यात्रा के दौरान जो बातें खास करके बिहार में अभी 2 तारीख को मोदी जी का भी आगमन होने जा रहा है औरंगाबाद ज़िले में, तो और मोदी जी का गारंटी दे रहे हैं कि 400 को पार, और मोदी की गारंटी की वजह से ये मुद्दा बनाया जा रहा है। तो क्या है मोदी की गारंटी की? ये सब चोर लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब चोर लोग हैं। जैसे आरएसएस के लोग चोर हैं, वैसे ही बीजेपी के चोर लोग हैं और नरेंद्र मोदी तो महाचोर हैं। और ये चोरों की ये सरकार चल रही है। अभी चुनाव घोषित नहीं हुआ, चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, आचार संहिता लागू नहीं हुई, चुनाव का कोई तैयारी नहीं चल रहा है और इनका पहले से ही घोषित हो गया कि 370 सीट हमारी पक्की है, 400 सीट हमारी पक्की है। ये वोट से जीतने वाले नहीं है, ईवीएम मशीन में सेट करेंगे और ये लूट पाट करके चोरी करके जीतेंगे। इसलिए चोर लोग पहले ही से घोषित कर रहे हैं। तो इन चोरों को अभी चोरी चलने वाली नहीं है। जनता ठान चुकी है कि अब ये जहाँ जहाँ सेटिंग हो रही है या नहीं सेटिंग हो रही है, ईवीएम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। तो इन चोरों की मनसूबा फेल हो जाएगा, 370 भी फेल होगा, 400 सीटों की नारा लगा रहे हैं, ये सब इनका फेल कर जाएगा। ये दहशत में आ चुके हैं, दहशत में आ चुके हैं। जन जन तक ये आवाज उठ चुकी है कि ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों की सरकार है और ये बीजेपी वोटों की चोरी करके सरकार बनाती है। ये जन जन तक ये आवाज़ जा चुकी है, जन जन की आवाज़ ये बढ़ रही है। इसलिए अब ये गड़बड़ा गए हैं, अकबका चुके हैं। अब ये होश भी नहीं, हम लोग क्या करें। इसलिए ये पहले से ही बयानबाजी करके ऐसा लोगों को मनोमस्तिष्क तैयार कर रहे हैं कि बीजेपी ही चुनाव जीत रही है, 370 कह रहे
हैं, कभी 400 कह रहे हैं। ये सारे के सारे इनकी अनर्गल बयान है। इन अनर्गल बयान से हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है। ये जीतने वाले नहीं हैं। ये EVM रहेगा नहीं तो जीतेंगे कहाँ से? ये तोड़ फोड़ होगी, तोड़ा जाएगा। ये जीतने की कोई संभावना नहीं है। 9वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तो जिस तरह से वो पाला बदल कर के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, अब तो क्या लगता है कि इस जो तरह से बिहार की पलटी मारने वाले जो लोग हैं, अब इनके बारे में ज़्यादा बोलना कुछ उचित नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जब आपने सवाल किया है तो कुछ कहना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार जी का जो विचारधारा है, एक तो इनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है, अपना उद्देश्य नहीं है, अपना कार्यक्रम नहीं है। इनके अंदर जो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं वो इनका कार्यक्रम तय करते हैं, वो इनकी विचारधारा तय करते हैं। मधु लिमय और मधु दंडवटे जो एक नंबर का जो जातिवादी था, और दोनों ये ब्राह्मण थे, उनकी विचारधारा ढोके चलते हैं नीतीश कुमार जी। कभी लोहिया की बात करते हैं, कभी JP की बात करते हैं, तो कभी मधु दंडवटे की बात करते हैं, तो कभी मधु लिमय की बात करते हैं। जो संविधान विरोधी थे, जो आरक्षण के विरोधी थे, ये नीतीश कुमार जी उनको गुरु मानते हैं और उनकी विचारधारा को बात करते हैं और गुमराह करने के लिए कहते हैं कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के हम अनुयायी हैं और उनके मार्गों पर चल रहे हैं। तो इनकी ना विचारधारा है, ना इनका कोई सिद्धांत है, ना इनका कोई नीति है, ना इनका कोई कार्यक्रम है। जैसे जैसे इनके दल में जो शामिल ब्राह्मण लोग हैं, जो उनको सलाह देते हैं, वो ऐसे करते हैं। तो नीति विहीन, सिद्धांत विहीन, विचारधारा विहीन जो होते हैं, इसी प्रकार से पलटी मारते रहते हैं। इनकी कोई वजूद नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, इनका कोई नीति नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जो सिद्धांत विहीन होता है, नेतृत्व विहीन होता है, नीति विहीन होता है, उसकी ऐसी हालत होता है, बिना पेंदा का लोटा है, कभी इधर गिरते हैं, कभी इधर गिरते हैं, और एक नंबर के स्वार्थी किस्म की आदमी है। हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाए थे, तो अब इंडिया गठबंधन को क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन की अगर सत्ता में आना चाहती है तो नीतीश कुमार को जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि नीतीश कुमार जी चले गए तो इंडिया गठबंधन कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार चले गए, अगर इसका भरपाई चाहती है इंडिया गठबंधन, तो हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग साथ समर्थन करके हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग भरपाई कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी केवल बिहार में है। बिहार का जो बॉर्डर झारखंड है कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में उनकी कुछ नहीं है। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी भारत में है कि इनकी 22 राज्यों में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की ढांचा है, प्रदेश स्तर की ढांचा है, जिला स्तर की ढांचा है। तो हमारी पार्टी जो है 22 राज्यों में है। तो अगर इंडिया गठबंधन अगर विचार करती है तो हम लोग साथ में मिलजुल कर लोकसभा में काम करने के लिए तैयार हैं। इंडिया गठबंधन के साथ में हमारा कोई एतराज़ नहीं है। और अगर उनको सफलता चाहिए तो 22 राज्यों में हमारी पार्टी का उनका समर्थन मिलेगा। तो इंडिया गठबंधन आने वाले समय में शासन सत्ता में आ सकती है। लेकिन अगर उनको सहयोग चाहिए तो हम लोग तैयार हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी का लोकसभा में क्या स्टैंड होगा? लोकसभा की तैयारी हमारी, जैसे अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 40 लोकसभा है। हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से 40 लोकसभा में तैयारियां चल रही है। लेकिन अभी इस देश में आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी तीसरी मोर्चा बनाई गई है, जो थर्ड फ्रंट के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व, जिसका संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब हैं। तो आने वाली लोकसभा जो होने वाली है, इस लोकसभा में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से हमारे नेतृत्व तय करेंगे कि हम बिहार में किस प्रकार से करेंगे, उन राज्यों में किस प्रकार से चुनाव लड़ी जाएगी। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता पार्टी स्तर पर, अपने बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर उनकी तैयारियां जारी हैं, वो चल रहे हैं। अब ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा तय करेगी, क्योंकि बिहार के भी कुछ ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल है। हम लोग बहुत जल्द ही लगभग
12-14 दल उसमें राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में वो शामिल हो चुके हैं और कुछ लोग शामिल होने के लिए एग्री हो चुके हैं। तो बहुत जल्द ही हम लोग आपस में बैठ करके राय मशविरा करके सीटों के ऊपर कितनी सीटों पर किसको लड़नी है ये जल्द ही जल्द ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मिश्राम साहब तय करेंगे। और जैसे ये तय हो जाता है तो फिर हम आप लोगों को, मीडिया वाले लोगों को हम लोग बताएंगे कि हमारी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल जो पार्टियां हैं कितने सीटों पर लड़ेगी, आपको बताया जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आज लोकसभा के दरमियान जनता को? आज मैं अपने बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल तमाम बिहार में जो छोटे छोटे दल हैं, छोटे मध्यम दल हैं, मैं सभी को मैं अपील करता हूं कि आज से आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बूथ कमेटी का निर्माण करना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा बूथ कमेटियाँ होगी, जिसकी बूथ होती है उसकी सरकार होती है। तो बूथ कमेटी अगर बनती है तो हम लोग आने वाले समय में शासन सत्ता का हुक्मरान और मालिक बन सकते हैं। तो कल से जाकर हमारे कार्यकर्ता अलग अलग बूथों पर 10 यूथ 1 बूथ 10 यूथ की नारा लगाए और अलग अलग जाति समूह के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जोड़े, बूथ कमेटियाँ बनाए। आने वाले समय में हम लोग शासक हुक्मरान बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातें करना। और ये थे A.K. अम्बेडकर साहब, बहुजन मुक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष। बने रहें हमारे चैनल संगम भारत पर। धन्यवाद।